मैं मंदिर के पास पहुंचा और फर्श पर बैठ गया। थोड़ी देर में एक बूढ़े पंडित आए। उनकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन वो मुझे गौर से देखने लगे। जैसे ही वे पास आए, उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा, विक्रम तुम? मैंने हैरान होकर जवाब दिया, कौन विक्रम? शायद आपको गलती हुई है। मेरा नाम वीर है। मैं पास के शहर से आया हूँ। पंडित जी बोले, नहीं बाबू, तुम तो विक्रम ही हो। मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती, लेकिन तुम तो 26 साल पहले ही मर चुके थे। मैंने कहा, नहीं पंडित जी, मेरा नाम वीर है, विक्रम नहीं। लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ यह विक्रम कौन था और मेरी शक्ल उससे कैसे मिलती है। पंडित जी अतीत के पन्नों में खो गए और बताने लगे, विक्रम यहीं पास के जमींदार राणा का बेटा था। राणा बहुत ही निर्दयी और कठोर इंसान था। वह लोगों की जमीन हड़प लेता था। लेकिन विक्रम शहर से पढ़ लिख कर लौटा था। वह बहुत दयालु था और गांव वालों की मदद करता था। एक दिन विक्रम अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे आया। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर पर एक लड़की अपनी सहेली के साथ हंसती बतियाती खड़ी है। विक्रम की नज़र उस पर पड़ी और पहली नज़र में ही उससे प्यार कर बैठा। वह लड़की मोहिनी थी। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि उसे देखने वाला देखता ही रह जाता था। गांव में उसका हर कोई दीवाना था। विक्रम ने अपने दोस्तों से पूछा, यह कौन है? मैंने इससे पहले क्यों नहीं देखा? तो उसके दोस्तों ने कहा, अरे यह मोहिनी है, धर्मेंद्र काका की बेटी, हमारे ही गांव की। यह सुनकर विक्रम खुशी से उसके पास पहुंचा और बोला, मोहिनी। लड़की चौंकी और बोली, तुम कौन हो? विक्रम ने मुस्कुरा कर कहा, अरे मुझे नहीं पहचाना? मैं विक्रम हूँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त। याद है, हम इसी नदी के किनारे खेला करते थे। तुम कहती थी एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और हम शादी करेंगे। मोहिनी कुछ पल खामोश रही। फिर धीरे धीरे उसे याद आया और खुशी से वह विक्रम को गले लगा लिया। इसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। हर रोज विक्रम और मोहिनी इसी नदी के किनारे मिलने लगे। कुछ समय बाद विक्रम ने कहा, हम ऐसे छुपकर कब तक मिलते रहेंगे? चलो शादी कर लेते हैं। मोहिनी बोली, हाँ विक्रम, मुझसे भी अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। मुझे अपनी दुल्हन बना के हमेशा के लिए अपना बना लो। विक्रम ने अपने बैग से एक सुंदर लाल रंग की साड़ी निकाली और कहा, इस साड़ी को पहनकर इस मंदिर में आना, हम यहीं शादी करेंगे। दोनों बहुत खुश थे। लेकिन उसी दिन गांव के एक आदमी ने उन्हें देख लिया और जाकर राणा को सब बता दिया। राणा को यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं कर सकता था, क्योंकि मोहिनी एक किसान परिवार की बेटी थी। अगले दिन मोहिनी ने लाल रंग की साड़ी पहन ली। वह स्वर्ग से उतरी परी जैसी लग रही थी।
वह और उसकी सहेली नेहा मंदिर की ओर चल पड़ी, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने मोहिनी और नेहा को रोक लिया। उन्होंने मोहिनी की निर्मम हत्या कर दी और नेहा को धमकाया, अगर तूने यह बात किसी को बताई तो तुझे भी जान से मार देंगे। बेचारी नेहा डर के मारे चुप हो गई। उधर विक्रम मंदिर में घंटों उसका इंतजार करता रहा। जब मोहिनी नहीं आई तो अगली सुबह यह अफवाह फैली कि मोहिनी किसी और के साथ भाग गई। यह सुनकर विक्रम को गहरा सदमा लगा। उसने कहा, मेरी मोहिनी ऐसा कभी नहीं कर सकती, वह मुझे धोखा नहीं दे सकती। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। टूटे दिल के साथ विक्रम उसी नदी में कूद गया और अपनी जान दे दी। फिर मैं फूट फूट कर रोने लगा और मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। फिर मैं वहां गया जहां मोहिनी की हत्या हुई थी और उसकी लाश को जमीन में जहां वो लोग गाड़ रखे थे। मैंने वहां की जमीन खोदकर मोहिनी के अवशेष निकाले और उनका अंतिम संस्कार किया। तब जाकर मोहिनी की आत्मा को शांति मिली।